So good morning, good afternoon, and greetings of the day to all the students. So in our previous video, we had discussed the question number 1 of exercise 3.3, and now we'll be moving on to the next questions. In case you have not watched our previous videos of chapter 1, chapter 2, and the previous topics of chapter 3, the link is in the description. Do watch our videos so that you can strengthen your concepts. Okay, so let's start. So coming to question number 2. अच्छा, एक चीज बतानी है कि भी यहाँ बारिश हो रही है बहुत तेज, तो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मिनिमाइज द साउंड ऑफ द एक्सटर्नल नॉइजेस। तो अगर उसके बावजूद भी आपको थोड़ी बहुत आवाज आती है तो ट्राई टू बियर विथ इट एंड ट्राई टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, द अंडरस्टैंडिंग पार्ट एंड द क्वेश्चन पार्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना है और 4 और 8 से हमें चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या तरीका था? लास्ट के 2 डिजिट चेक करने थे। तो क्या ये डिविजिबल बाई 4 है? चेक कर लेते हैं। 4 1 4, 3 और 2 32। इज इट डिविजिबल बाई 4? बिल्कुल है, बिकॉज 8 4 32। 8 से डिविजिबल है 572 की नहीं? चेक कर लेते हैं। 8 7 56, 12। यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा, इट विल नॉट बी डिविजिबल बाई 8। बी पे आ जाते हैं। 52, इज इट डिविजिबल बाई 4? चेक कर लेते हैं। 4 1 4, 1 2 3, तो ये डिविजिबल बाई 8 है। अब लास्ट में 352 है तो इसको 8 से चेक कर लेते हैं। तो 8 4 32, 3 2 एंड इट इज डिविजिबल बाई 8। चलिए, 5 5 0 0, तो 0 0 बिल्कुल डिविजिबल होगा 4 से। और 500 क्या ये डिविजिबल होगा? चेक कर लेते हैं। तो अगर ये 8 6 48 and then you will get a 20 which is not divisible by 8, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ये 4 से भी होगा, ये 8 से भी होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर। तो लास्ट 2 डिजिट भी 0 है, लास्ट 3 डिजिट भी 0 है, तो डिविजिबल होगा। तो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 2 पार्ट ई। तो 159 4 से डिविजिबल है क्या? लास्ट के 2 डिजिट हम लोग चेक करेंगे। 59, इज 59 डिविजिबल बाई 4? नहीं, क्योंकि ये ऑड है। 2 से ही जब डिविजिबल नहीं है तो 4 से भी नहीं होगा, और जब 2 से नहीं है तो 4 से नहीं होगा, और 4 से नहीं है तो फिर 8 से भी नहीं होगा। नाउ कमिंग टू पार्ट एफ। 560 लास्ट में है और 1450, तो लास्ट 2 डिजिट 60 है, तो क्या 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, बिकॉज 15 4 60 और 4 into 15 is equal to 60, तो दिस इज डिविजिबल बाई 4। तो नाउ इज इट डिविजिबल बाई 8? लास्ट 3 डिजिट्स हैं, चेक कर लेते हैं। 560, तो जब हम लोग इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 56। मैंने कहा था आपको कि 12 तक के आप लोग टेबल्स याद कर लीजिए, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी काफ़ी तरह के कैलकुलेशंस में और इस तरह के क्वेश्चंस। तो जो काम आपको अगर टेबल नहीं आ रहा है, जिसमें आपको 2 मिनट लग रहा है, उसमें आपको हो सकता है 10 ही सेकंड लगेगा टेबल याद होने पे। आइदर कीप योर मेमोरी स्ट्रांग और कीप योर कैलकुलेशन स्ट्रांग। 8 7 56, 0 0, तो 8 0 0 हर किसी से डिविजिबल है, तो इसलिए ये डिविजिबल होगा। चलिए, पार्ट जी पे आ जाते हैं। 84, क्या ये 4 से डिविजिबल है? चेक कर लेते हैं। 4 2 8 और 4 1 4, यस इट इज डिविजिबल बाई 4। अब 8 से डिविजिबल है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो 0 8 4, इज दिस डिविजिबल बाई 8? 8 1 8 और 4 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये डिविजिबल नहीं है। अब 4 से h को चेक करेंगे। 72, तो क्या ये डिविजिबल है? बिल्कुल चेक कर लेते हैं। तो 4 1 4, 3 2, 8 4 32, तो हमारा ये 4 से डिविजिबल होगा। एंड नाउ कमिंग टू 8 से डिविजिबिलिटी, तो 0 7 2, तो 8 9 72 होता है, 0 लगा हुआ है यहाँ पे, तो इट डज नॉट मैटर क्योंकि 0 लेफ्ट साइड पे है, तो हमारा ये 8 से भी डिविजिबल होगा। अब आ जाते हैं पार्ट आई पे। 1700, तो 00 है, तो हर नंबर से डिविजिबल होगा, 4 से भी,
और लास्ट 3 डिजिट 700 है, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। 700, 8 हाउ मेनी टाइम्स, 8 9 जा 63, तो यहाँ पे 63, 70, तो अगेन 63, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 7, तो हमारा 8 से डिविजिबल नहीं होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स कंपेयर करने हैं, 4 में, और 8 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 3 डिजिट कंपेयर करने हैं। अब पार्ट जे पे आ जाते हैं, 2150, तो 2150 में 50 लास्ट 2 डिजिट्स है, तो इज इट डिविजिबल बाई 4? नहीं, 8 6 जा 48, तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, और जब 4 से डिविजिबल नहीं है तो फिर ये 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो देखो एक चीज नोट कर लो, एनीथिंग विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 विल नॉट बी डिविजिबल बाई 4 एंड 8, और अगर कोई नॉट डिविजिबल बाई 4 है तो फिर विल नॉट बी डिविजिबल बाई 8। ठीक है, तो इस तरह से रिलेशन है। हाँ, लेकिन इफ एनीथिंग इज डिविजिबल बाई 2, it is does not mean that it will also be divisible by 4 or it will also be divisible by 8. Similarly, अगर कोई 4 से divisible है तो does not mean that necessarily वो 8 से भी divisible होगा। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है, 2 के लिए क्या चेक करना है, लास्ट के 1 डिजिट को चेक करना है, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, using the divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 6। चलिए, 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है, 2 और 3 से चेक करना पड़ता है, तो हम लोग 2 और 3 से पहले चेक कर लेंगे। 29714 लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में, चलो तो ऐसा करते हैं, पहले 2 से इकट्ठा चेक कर लेते हैं फटाफट। 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अब सब समेशन करके चेक करना पड़ेगा। अच्छा, चूंकि ये 3 से 2 से डिविजिबल नहीं था तो ये डिविजिबल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। अगले पे आ जाते हैं, हम लोग हर डिजिट को प्लस कर लेंगे और उसका डिविजिबल देख लेंगे 3 से है कि नहीं। तो 9 और 2 11, 11 7 18, 18 1 19, 19 और 8 27, तो 27 3 से डिविजिबल है, तो ये फिर 6 से भी डिविजिबल होगा। सिमिलरली वी विल डू द सेम प्रोसीजर फॉर ऑल द नंबर्स, और अगर जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं, then they will also be divisible by 6. So I'll write down the answers for your convenience so that you can note it down. So I've written down the answers to save time and for your convenience. You can note it down in your notebook and practice the same as well. So moving to question number 4. Using divisibility test, determine which one of the following numbers are divisible by 11. Divisibility by 11 में हमने क्या सीखा था कि कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 5 6, उसको हम लोग ऑड डिजिट स्पेसिफाई कर लेंगे और इवन डिजिट्स स्पेसिफाई कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑड डिजिट्स को सम अप कर देंगे और इवन डिजिट्स को हम लोग सम अप कर देंगे। तो अगर ये आंसर जो आता है ये डिविजिबल बाई 11 है या फिर 0 है, लेकिन जैसा मैंने बताया 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर, तो इट विल बी divisible by 11. So I'll do the following questions and you can do the same procedure for the remaining questions as well. Odd, 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 odd. समेशन ऑफ ऑड डिजिट्स क्या हो जाएगा, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 7 24, माइनस 8 और 6 14, 14 और 1 15, तो 24 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नॉट डिविजिबल बाई 11, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। इसको देख लेते हैं, ऑड 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 ऑड, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 0 तो 17 ही रहेगा। ठीक है, तो अब इवन को प्लस कर देते हैं, तो 0 प्लस 9 9, 9 और 1 10 और 17 माइनस 17 इज इक्वल टू 0 विच इज डिविजिबल बाई 11। अगले पे आ जाते हैं, तो ऑड डिजिट बाकी सब तो, अच्छा ये देख लेते हैं, ऑड ऑड ऑड, ठीक है, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये भी डिविजिबल बाई 11 हो जाएगा। ठीक है, चलो आई विल बी राइटिंग डाउन द आंसर्स ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस
You can note it down for your convenience. So you can write the answers. I've written them. A, B, D, E and F are divisible by 11. The remaining are not. So moving to the next question. Write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number is divisible by 3. इसमें हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले तो जितने भी डिजिट्स हैं उनको सम अप कर लो. क्या हो जाएगा? 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 4 19. Is 19 divisible by 3? No. The next number which is divisible by 3 is 21. So 21 minus 19 is equal to 2. अब हम लोग यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो 2 हो जाएगा और जो लार्जेस्ट डिजिट है वो क्या कर सकते हैं? ज्यादा ज्यादा हम लोग 9 प्लस कर सकते हैं. तो 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 28. मुझे डिजिबल नहीं है तो लार्जेस्ट नंबर जो हम लोग यूज कर सकते हैं डिजिट दैट विल बी 8. 8 करेंगे तो 19 प्लस 8 हमारा 27 हो जाएगा, डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा. चलो 4 7 6 5 2, 7 और 4 11, 11 और 6 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24. 24 क्या 3 से डिविजिबल है? हाँ है. तो स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाएगा आपका 0 और जो लार्जेस्ट डिजिट हो जाएगा तो अगर हम लोग 24 प्लस 9 करते हैं तो कितना आ जाएगा? इट विल बी 33 and therefore the largest number digit is which can be used is 9. अब हमें सेम प्रोसीजर करना है 11 के साथ, बस ये है कि थोड़ा इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा. ठीक है, ऑड डिजिट्स को हम लोग सबसे पहले मार्क कर लेंगे. तो समेशन ऑफ ऑड कितना हो जाएगा? 9 और 3 12 और 2 14 माइनस 8, यहाँ कुछ भी नहीं है, और 9. तो 8 और 9 हो जाएगा आपका 17. ठीक है, अब हमें इसमें कुछ प्लस करना है ताकि जो आंसर है वो चेंज आए. तो 14 माइनस 17 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा. ठीक है, अब हम अगर -3 को बनाना चाहें मतलब कि 11 बनाना चाहें तो हम लोग को क्या करना होगा? 8 और ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर हम लोग 17 प्लस 8 कर देते हैं कितना बनेगा? 17 प्लस 8, 8 और 7 15 25. तो 14 माइनस 25 विल बी माइनस ऑफ 11. तो इट विल बी डिविजिबल बाई 11. यहाँ पे हम लोग नंबर जो लिखेंगे वो लिखेंगे 8. मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा. अगला क्वेश्चन करते हैं, हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी. 4 प्लस 4 8 और प्लस समथिंग माइनस ऑफ 8 और 8 16, 16 और 9 25. अब 25 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? बताओ भाई. 25 माइनस 8 अगर हम लोग करते हैं तो वो हो जाएगा आपका 17. तो अब 17 को हम लोग क्या बनाएंगे? 17 को हम लोग 22 तो बनाएंगे नहीं, हम लोग 17 को बनाएंगे, बताओ भाई, हम लोग 17 को बनाएंगे 11. तो 17 को 11 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? माइनस करना पड़ेगा 6. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6. तो 8 प्लस 6 14 माइनस 25 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा 6. अच्छा, एक चीज ये आप लोग हो सकता है नहीं समझ आ रही हो कि कहीं पे मैंने 11 बनाया है और कहीं पे आगे नहीं, मतलब पीछे गए हैं. तो ऐसा नहीं है, हमें हमेशा पीछे की ओर ही जाना है. ठीक है, ज्यादा की ओर नहीं जाना है. यहाँ -3 था तो हम लोग इसलिए पीछे की तरफ गए थे -11. आप अगर नंबर लाइन देखेंगे तो यहाँ पे -3 आ रहा है, अगर इधर की तरफ ही -11 आएगा. और उसी तरह से अगर आप लोग 17 देखते हैं तो यहाँ पे कहीं पे 11 आएगा और फिर यहाँ पे कहीं पे जाके 0 आ जाएगा. तो हम लोग को लेफ्ट साइड ही जाना है. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. और जब आप 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे एक्सरसाइज में तो चीजें सारी क्लियर हो. So with this we come to an end of the exercise, and in the next video we'll be dealing with common factors, common multiples, and later on we'll be dealing with prime factorization, HCF and LCM. So try to be more diligent and practice more and more questions as much as you can. The more questions आप practice करेंगे उतना ज़्यादा आपका concept clear होगा.
और इन केस आपको किसी तरह का कुछ सजेशन देना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होगी। तो कीप सपोर्टिंग आवर चैनल टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम।